आगे देखते हैं। पहोम इंक्वायर्ड हाउ टू गेट टू द प्लेस। तो पहोम ने ये पूछताछ की, ये इंक्वायरी की कि किस तरह से, कैसे उस जगह पे पहुंचा जाए, यानी कि जहां बशकीर्स रहते थे उस जगह पर कैसे पहुंचा जाए, इसके लिए पहोम ने जो है पूछताछ की। एंड एज सुन एज, और जैसे ही द ट्रेड्समैन हैड लेफ्ट हिम, कि जो डीलर था, जो व्यापारी था, वह जा चुका था। ही प्रिपेयर्ड टू गो देयर हिमसेल्फ। पहोम ने तैयारी की कि वह स्वयं जो है वहाँ जाए। वहाँ कहाँ? जहाँ बशकीर्स रहते थे। ही लेफ्ट हिज वाइफ टू लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। द होम स्टेड। होम स्टेड का मतलब मैंने आपको बताया, आपका जो घर बना होता है खेत पर, या फार्म हाउस भी कह सकते हैं जिसे। लीव की सेकंड और थर्ड फॉर्म लेफ्ट है ना, छोड़ देना। तो पहोम ने क्या किया, अपनी वाइफ को अपने फार्म हाउस की देखभाल के लिए छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड ऑन हिज जर्नी, और उसने अपनी जर्नी की शुरुआत की, यात्रा की शुरुआत की। टेकिंग, साथ में लेते हुए। हिज हायर्ड मैन विथ हिम, यानी कि एक व्यक्ति उसने हायर कर लिया, एक तरह से जो है सर्वेंट के रूप में रख लिया, और उसको साथ लेके पहोम जो है बशकीर्स के स्थान के लिए निकल पड़ा। दे स्टॉप्ड एट अ टाउन ऑन देयर वे। ऑन देयर वे का मतलब है अपने रास्ते पर चलने के दौरान वे जो है एक टाउन में रुके, एक छोटे से शहर या एक छोटे से कस्बे में रुके। एंड बॉट अ केस ऑफ टी, तो वहाँ उन्होंने क्या ख़रीदा? एक तो उन्होंने टी केस ख़रीद लिया जिसमें कि चाय रख सकें। सम वाइन, कुछ जो है वाइन ख़रीद ली, शराब ख़रीद ली। एंड अदर प्रेजेंट्स, इसके अलावा और तोहफे ख़रीद लिए। प्रेजेंट्स का मतलब होता है तोहफे, उपहार। एज द ट्रेड्समैन हैड एडवाइज्ड। एज द ट्रेड्समैन हैड एडवाइज्ड, जैसा कि ट्रेड्समैन ने सलाह दी थी। यानी कि जो ट्रेड्समैन पहोम से मिलने आया था, जो डीलर पहोम से मिलने आया था, उसने जो सलाह दी थी उस सलाह को फॉलो करते हुए उपहार, वाइन, टी केस, ये सब चीज़ें पहोम ने खरीद ली बशकीर्स को गिफ्ट देने के लिए। ऑन एंड ऑन, ऑन एंड ऑन का मतलब है कि भाई लगातार कोई काम लगातार जारी है। दे वेंट, ऑन एंड ऑन दे वेंट, यानी कि वे लगातार जो है चलते रहे। अनटिल, कब तक? दे हैड गॉन मोर देन 300 माइल्स, कि जब तक उन्होंने 300 माइल्स की दूरी तय नहीं कर ली तब तक वे लगातार जो है चलते रहे। एंड ऑन द 7th डे, और 7वें दिन, दे केम टू अ प्लेस, वे एक ऐसी जगह पर आए, वेयर द बशकीर्स हैड पिच्ड देयर टेंट्स। देखो, पिच टेंट, इसका मतलब होता है टू पुट अप अ टेंट एंड मेक इट रेडी टू यूज़। पिच टेंट का मतलब होता है कि आपने किसी जगह पे जो है अपना टेंट लगा दिया है। तो 7वें दिन पहोम और पहोम का सर्वेंट जो है उस जगह पे पहुँचे जहाँ पर बशकीर्स ने अपना टेंट लगा रखा था। इट वॉज ऑल जस्ट एज द ट्रेड्समैन हैड सेड, सब कुछ वैसा ही था, बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि ट्रेड्समैन ने बताया था। इट वॉज ऑल जस्ट एज ट्रेड्समैन हैड सेड, जैसा ट्रेड्समैन ने, व्यापारी ने बताया था, सब कुछ वैसा ही था। द पीपल लिव्ड ऑन द स्टेप्स, कि जो बशकीर्स लोग थे वे स्टेप पर रहते थे। देखो, स्टेप का मतलब होता है बहुत बड़े बड़े घास के मैदान, यानी कि जहाँ पेड़ नहीं होते, घास के मैदान होते हैं बड़े लंबे लंबे और बहुत ही दूर दूर तक फैले हुए। तो ये जो बशकीर्स लोग थे ये स्टेप्स पे रहते थे। बाय अ रिवर, एक नदी के बगल में, एक नदी के किनारे। इन फेल्ट कवर्ड टेंट्स,
अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आया है फेल्ट, FELT। इसका मतलब होता है एक तरह का मोटा कपड़ा जो कि ऊन से या अन्य किसी तरह के फाइबर से बना होता है। इस तरह के मोटे कपड़े को हम बोलते हैं फेल्ट। फेल्ट कवर्ड टेंट का मतलब हो गया कि भाई ऐसा टेंट जिसे फेल्ट से कवर किया गया है। तो वहाँ पर जो बशकीर्स लोग थे वे किस तरह के टेंट में रहते थे? फेल्ट कवर्ड टेंट्स में। दे नाइदर टिल्ड, टिल का मतलब होता है जोतना, द ग्राउंड, न तो उन्होंने खेतों की जुताई की, नॉर एट ब्रेड, और न ही वे जो है ब्रेड खाते थे यानी कि रोटी खाते थे। तो ये दोनों काम में से कोई काम वो नहीं करते थे, ना तो वो खेतों की जुताई करते थे और ना ही ब्रेड खाते थे। देयर कैटल एंड हॉर्सेस ग्रेज्ड इन हर्ड्स ऑन द स्टेप, उनके जो मवेशी थे, उनके जो जानवर थे, यानी कि बशकीर्स के जो कैटल थे, जो जानवर थे उनके जो घोड़े थे, ग्रेज का मतलब होता है चरना, हर्ड का मतलब होता है झुंड। तो इनके जानवर झुंड में स्टेप के ऊपर चरते थे, यानी कि स्टेप जो थी वहाँ पर, यानी कि जो भी घास थी उस घास को खाते थे। द कोल्ट्स, कोल्ट का मतलब होता है घोड़े का बच्चा, उसको हम बोलते हैं कोल्ट। द कोल्ट्स वर टेदर्ड, टेदर का मतलब होता है बांध देना, एक रस्सी या एक चेन से किसी चीज़ को बांध देना। द कोल्ट्स वर टेदर्ड बिहाइंड द टेंट्स, तो घोड़े के जो बच्चे थे उनको टेंट के पीछे एक रस्सी से बांध दिया था। एंड द मेयर्स, और जो घोड़ियाँ थी, वर ड्रिवन टू दैम ट्वाइस ए डे, घोड़ियाँ जो थी उनको ड्राइव करके यानी कि चला के लाया जाता था घोड़े के बच्चों के पास दिन में 2 बार, ट्वाइस अ डे। द मेयर्स वर मिल्क्ड, जो घोड़ियाँ थी उनका दूध निकाला जाता था। एंड फ्रॉम द मिल्क, और उस दूध से कैफिया वाज मेड, कैफिया क्या है? एक तरह की ड्रिंक है, जैसे चाय होती है, कॉफ़ी होती है, इसी तरह की कोई एक ड्रिंक का नाम है कैफिया। तो जो घोड़ियाँ थी उनका दूध निकाला जाता था और उस दूध से एक बेवरेज यानी कि एक पेय पदार्थ तैयार किया जाता था जिसका नाम है कैफिया। इट वॉज द वीमेन हु प्रिपेयर्ड कैफिया, कि कैफिया को बनाता कौन था? महिलाएं। ये महिलाएं थी जो कैफिया को प्रिपेयर करती थीं। एंड दे ऑल्सो मेड चीज़, इसके अलावा महिलाएं जो हैं चीज़ भी बनाती थी। एज फार एज द मैन वर कंसर्न, देखो एज फार एज द मैन वर कंसर्न, जहाँ तक आदमियों का सवाल है, कंसर्न का मतलब होता है संबंधित होना, कि भाई अगर हम इस संबंध में बात करें, एज फार एज यानी कि जहाँ तक आदमियों की बात है, यानी कि आदमियों का संबंध है, ड्रिंकिंग कैफिया एंड टी, ईटिंग मटन एंड प्लेइंग ऑन देयर पाइप्स वाज ऑल दे केयर्ड अबाउट। तो आदमी क्या करते थे? अभी तो हमने महिलाओं का काम देख लिया कि भाई वो जो है क्या करती थी, महिलाएं कैफिया को प्रिपेयर करती थी, चीज़ बनाती थी। अब अगर हम आदमियों की बात करें तो कैफिया को पीना, चाय पीना, ईटिंग मटन, ईटिंग मटन का मतलब हुआ मटन को खाना, मटन हम बोलते हैं भेड़ के मांस को। एंड प्लेइंग ऑन देयर पाइप, प्लेइंग ऑन पाइप का मतलब होता है कि भाई जो है आप जो है म्यूज़िक बजा रहे हो, एक इंस्ट्रूमेंट भी आता है पाइप, उसको आप बजा रहे हो। तो ये सब चीज़ें थी। ऑल दे केयर्ड अबाउट, केयर अबाउट का मतलब होता है किसी चीज़ में इंटरेस्टेड होना। तो आदमी जो थे उनको बस इसी चीज़ से मतलब था कि बैठ के जो है पाइप बजा लो, बाजा बजा लो, मटन खा लो, चाय या कैफिया पी लो। दे वर ऑल स्टाउट एंड मैरी, स्टाउट जो है वो आदमी कैसा होता है? थोड़ा सा मोटा सा होता है, हेल्दी होता है, चर्बी नहीं लटक रही होती उसकी, लेकिन मोटा सा होता है, खास करके कमर के पास में पेट उसका बड़ा हुआ होता है और हेल्दी होता है। मैरी का मतलब है कि भाई बहुत ही, आप कह सकते हो कि आनंदित है कोई व्यक्ति, बिल्कुल हंसमुख है, तो उसको हम बोलेंगे।
और स्टाउट का मतलब हो गया फैट एंड सॉलिड लुकिंग, मतलब देखने में अच्छा लगता है और थोड़ा सा फैट होता है, उसको हम बोलते हैं स्टाउट। तो ये जो बशकीर्स थे वे सारे की सारे ही स्टाउट एंड मैरी थे, यानी कि हंसमुख थे, विनोद प्रिय थे और मोटे तगड़े थे। एंड ऑल द समर लॉन्ग, और पूरी गर्मियों के दौरान, ऑल द समर लॉन्ग का मतलब हो गया पूरी गर्मियों के दौरान, दे नेवर थॉट ऑफ डूइंग एनी वर्क, उन्होंने कभी भी काम करने का नहीं सोचा, यानी कि सारी गर्मियाँ वे जो है बिना काम के ही बिताते थे। दे वर क्वाइट इग्नोरेंट, अब ये जो बशकीर्स थे ये बिल्कुल इग्नोरेंट थे। इग्नोरेंट होने का मतलब होता है एक तरह से बिल्कुल अनएजुकेटेड होना, अज्ञानी होना। एंड न्यू नो रशियन, और ये रशियन नहीं जानते थे, रशियन बोलना भी इनको नहीं आता था। बट वर गुड नेचर्ड एनफ, लेकिन इतना पक्का था कि उनका नेचर जो है वो बहुत ही अच्छा था, कि भाई जितना पर्याप्त रूप से होना चाहिए उतना अच्छा उनका स्वभाव था। एज सून एज, जैसे ही, दे सा पहोम, जैसे ही इन लोगों ने यानी कि बशकीर्स ने पहोम को देखा, दे केम आउट ऑफ देयर टेंट्स, ये लोग अपने टेंट्स से बाहर आए। एंड गैदर्ड राउंड देयर विजिटर, और इकट्ठे हो गए, राउंड चारों ओर, देयर विजिटर अपने विजिटर के चारों ओर, यानी कि पहोम के चारों ओर ये इकट्ठे हो गए। एन इंटरप्रेटर वाज फाउंड, इंटरप्रेटर का मतलब होता है दुभाषिया, जो एक तरह से ट्रांसलेट कर सकता है। वाज फाउंड, तो एक दुभाषिया जो है उसको खोज लिया गया, ताकि वो पहोम की बात बशकीर्स को समझा सके और बशकीर्स की बात पहोम को समझा सके। एंड पहोम टोल्ड देम ही हैड कम अबाउट सम लैंड, और पहोम ने उनको बताया, इन बशकीर्स को बताया कि भाई मैं जो है बहुत दूर से या किसी जगह से आया हूँ। द बशकीर्स सीम्ड वेरी ग्लैड, तो ये जो बशकीर्स लोग थे ये बड़े खुश हुए। ग्लैड का मतलब होता है आनंदित होना, प्रसन्न होना, और सीम का मतलब होता है प्रतीत होना। तो बशकीर्स पहोम को देख के, पहोम की बात को सुन के बड़े ही आनंदित प्रतीत हुए। दे टुक पहोम एंड लेड हिम इनटू, इन्होंने पहोम को, लीड की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है लेड। इसका मतलब क्या होता है, एक तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ का कारण होना, एक इसका मतलब होता है गाइड करना किसी को। दे टुक पहोम एंड लेड हिम इनटू वन ऑफ द बेस्ट टेंट्स, तो इन्होंने पहोम को जो है गाइड किया किस ओर, यानी कि पहोम को जो है ये अपने एक सबसे अच्छे टेंट में ले गए। वेयर दे मेड हिम सिट, देखो यहाँ पे ये जो मेड है ये कॉजेटिव वर्ब है। किस तरह से यूज़ करते हैं हम इसका, जैसे हम कहें ही मेड मी लाफ, इसका मतलब हो जाएगा उसने मुझे हंसाया। तो कॉजेटिव वर्ब आएगी, इसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और इस तरह से फिर हम जो है अगली वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इसका मतलब हो गया वेयर दे मेड हिम सिट, जहाँ बशकीर्स ने पहोम को बिठाया, किस चीज़ पर बिठाया, ऑन सम डाउन कुशंस। देखो डाउन जो है ना वो एक तरह के फेदर्स होते हैं, यानी कि बहुत ही मुलायम पंख जो होते हैं, जैसे कोई यंग बर्ड होता है उसके जो मुलायम पंख होते हैं उनको हम बोलते हैं डाउन, और उन पंखों से जो कुशन तैयार किया जाता है उसको हम बोलते हैं डाउन कुशन। प्लेस्ड ऑन अ कारपेट, तो नीचे जो कालीन बिछा हुआ था उसके ऊपर एक बहुत ही अच्छे जो डाउन कुशंस लगे हुए थे, उनमें से एक डाउन कुशन पे पहोम को बशकीर्स ने बिठाया। तो ध्यान रखना, वेयर दे मेड हिम सिट, वाइल दे सेट राउंड हिम, जबकि जो बशकीर्स थे वे पहोम के चारों ओर बैठ गए। दे गेव हिम सम टी एंड कैफियर, जो बशकीर्स थे उन्होंने पहोम को कुछ चाय दी, कुछ कैफियर दिया।
एंड हैड अ शीप किल्ड। अब देखो यहाँ पर फिर से ये कॉजेटिव वर्ब है, हैव या हैड, इसके बाद आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट और इसके बाद में आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। उदाहरण के तौर पे आप कहो आई हैड माई हेयर कट, इसका मतलब ये हो गया कि मैंने अपने बाल कटवाए। आई हैड माई हेयर कट, मैंने अपने बाल कटवाए। अब यहाँ पर देखो बशकीर्स हैड अ शीप किल्ड, यानी कि बशकीर्स ने एक भेड़ जो है पहोम के लिए कटवाई। एंड गेव हिम मटन टू ईट, और पहोम को खाने के लिए मटन दिया, भेड़ का मांस दिया। पहोम टुक प्रेजेंट्स आउट ऑफ हिज कार्ट, पहोम की जो गाड़ी थी उस गाड़ी से पहोम ने उपहार निकाले। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड दैम अमॉन्ग द बशकीर्स, और उन उपहारों को बशकीर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया। एंड डिवाइडेड अमॉन्ग्स्ट दैम द टी, और जो टी पहोम लाया था उस टी को भी बशकीर्स लोगों के बीच में डिवाइड कर दिया। द बशकीर्स वर डिलाइटेड, कि जो बशकीर्स लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा डिलाइटेड थे, बहुत ही ज़्यादा आनंदित थे, बहुत ही ज़्यादा खुश और प्रसन्न थे कि इतने अच्छे अच्छे उपहार उन्हें मिले। दे टॉक्ड अ ग्रेट डील अमॉन्ग देमसेल्व्स, तो जो बशकीर्स थे उन्होंने अपने आप में, यानी कि जो बशकीर्स लोग थे वो खुद ही बातचीत करने लगे और उन्होंने जो है काफ़ी बातचीत की। दे टॉक्ड अ ग्रेट डील, मतलब काफ़ी ज़्यादा बातचीत की उन्होंने आपस में। एंड देन टोल्ड द इंटरप्रेटर टू ट्रांसलेट, और इसके बाद में जो इंटरप्रेटर था, जो दुभाषिया था, उससे कहा कि भाई हमने जो कहा है उसको ट्रांसलेट करो, उसका अनुवाद करो ताकि पहोम समझ सके। दे विश टू टेल यू सैड द इंटरप्रेटर, अब ये जो इंटरप्रेटर था उसने कहा कि उनकी इच्छा है कि वे आपको ये बताना चाहते हैं। इंटरप्रेटर ने कहा कि भाई जो बशकीर्स हैं उनकी इच्छा है कि वो आपसे ये कहना चाहते हैं, वो आपको ये बताना चाहते हैं दैट कि दे लाइक यू, कि वे आपको पसंद करते हैं। दुभाषी ने कहा कि जो बशकीर्स हैं वो आपको पसंद करते हैं, आपको मतलब पहोम को पसंद करते हैं। एंड दैट इट इज़ आवर कस्टम, और ये हमारी कस्टम है, यानी कि ये हमारी परंपरा है, इस तरह का हमारा रीति रिवाज है। टू डू ऑल वी कैन टू प्लीज़ अ गेस्ट, कि एक मेहमान को प्लीज़ करने के लिए, खुश करने के लिए जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो हम करें। एंड टू रीपे हिम फॉर हिज गिफ्ट्स, और हमारा मेहमान, यहाँ पे मेहमान कौन है? पहोम, जो गिफ्ट्स हमारे लिए लाया है उसे रीपे करने के लिए हम और कुछ क्या कर सकते हैं। यू हैव गिवन अस प्रेजेंट्स, कि तुमने हमें उपहार दिए हैं। यू हैव गिवन अस प्रेजेंट्स। नाउ टेल अस, और अब हमें ये बताओ, विच ऑफ द थिंग्स वी पजेस, पजेस का मतलब होता है कोई चीज़ आपके अधिकार में है, आप उसके मालिक हो। प्लीज़ यू बेस्ट, तो बशकीर्स ने इंटरप्रेटर के माध्यम से पूछा कि हमें ये बताओ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे पास है जो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्लीज़ करती है, सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, पसंद है, ताकि वह चीज़ हम तुम्हें उपहार में दे सकें। दैट वी मे प्रेजेंट देम टू यू, ताकि उस चीज़ को हम जो है तुम्हें, यानी कि पहोम को उपहार के रूप में दे सकें। तो बशकीर्स जो थे उन्होंने ये बातें इंटरप्रेटर के माध्यम से बताई कि भाई पहोम जो है हमें अच्छा लगा, कि भाई हमें पसंद आया, ये हमारा रीति रिवाज है, ये हमारी परंपरा है कि कोई गेस्ट है वो हमारे लिए उपहार लाया है तो हम भी उसे प्लीज़ कर सकें, खुश कर सकें। तो अब हमें ये बताओ कि भाई ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे पास है और जो तुम्हें बहुत अच्छी लगी हो, ताकि हम उसे उपहार के रूप में तुम्हें दे सकें। वाट प्लीजेस मी बेस्ट हेयर, कि वो क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा मुझे खुश करती है। आंसर्ड पहोम, पहोम ने जवाब देते हुए कहा वो ये है, वो क्या है? इज़ योर लैंड, वो है तुम्हारी ज़मीन।
आवर लैंड इज़ क्राउडेड एंड द सॉइल इज़ एग्जॉस्टेड। पहोम ने कहा कि भाई हमारी जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, यानी कि ऑलरेडी बहुत सारे लोग उस ज़मीन के मालिक हैं, यानी कि ज़मीन कम है, आदमी ज़्यादा हैं। एंड द सॉइल इज़ एग्जॉस्टेड, और हमारी जो ज़मीन है उसकी जो सॉइल है उसकी क्वालिटी बहुत ही कमज़ोर है। एग्जॉस्टेड होने का मतलब है बहुत ही कमज़ोर स्थिति में होना। बट यू हैव प्लेंटी ऑफ लैंड, प्लेंटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, लेकिन तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़मीन है। एंड इट इज़ गुड लैंड, और आपकी जो ज़मीन है वो बहुत ही अच्छी है। आई नेवर सा द लाइक ऑफ इट, इस तरह की ज़मीन जो है मैंने कभी नहीं देखी। द इंटरप्रेटर ट्रांसलेटेड, तो पहोम ने जो कुछ भी कहा उसका अनुवाद इंटरप्रेटर ने किया। द बशकीर्स टॉक्ड अमॉन्ग देमसेल्व्स फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल का मतलब होता है कुछ देर के लिए, थोड़ी देर के लिए। तो जो बशकीर्स थे उन्होंने थोड़ी देर के लिए आपस में बातचीत की। पहोम कुड नॉट अंडरस्टैंड, पहोम नहीं समझ सका वाट देवर सेइंग, कि जब बशकीर्स लोग आपस में बात कर रहे थे तो वो क्या कह रहे थे, इसे पहोम नहीं समझ सका। बट सा, लेकिन उसने ये देखा दैट दे वर मच अम्यूज्ड, कि वे लोग जो थे वो काफ़ी प्रसन्न थे, काफ़ी खुश थे। अम्यूज्ड होने का मतलब होता है बहुत ही खुश होना, बहुत ही प्रसन्न होना। एंड दैट दे शाउटेड, शाउट का मतलब होता है एक तरह से ज़ोर से चिल्लाना, चीखना। एंड लाफ्ड, तो कुल मिला के बशकीर्स जो थे वो बहुत ही खुश थे, वे बातें कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, हंस रहे थे। देन दे वर साइलेंट, और इसके बाद में वे जो है एकदम साइलेंट हो गए, चुप हो गए। एंड लुकड एट पहोम, जब आप किसी की ओर देखते हो ना तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, लुक के बाद में एट प्रेपोजिशन लगाते हैं। एंड लुकड एट पहोम, और फिर उन्होंने पहोम की ओर देखा। वाइल, और उसी दौरान, वाइल का प्रयोग करते हैं हम दो काम जब साथ में चल रहे होते हैं उनके लिए हम लगाते हैं वाइल। वाइल द इंटरप्रेटर सेड, तो बशकीर्स जो लोग थे वो साइलेंट हो गए और उन्होंने पहोम की ओर देखा, और उसी टाइम पे जो इंटरप्रेटर था उसने कहा दे विश मी टू टेल यू, कि जो बशकीर्स हैं उनकी इच्छा है कि मैं तुम्हें ये बताऊं। यू कौन है यहाँ पे, पहोम। दैट, कि इन रिटर्न फॉर योर प्रेजेंट्स, कि तुमने जो उपहार दिए हैं। इंटरप्रेटर जो है पहोम से कह रहा है कि मैं बशकीर्स की तरफ से जो है तुम्हें बता रहा हूँ कि भाई जो उपहार तुमने बशकीर्स को दिए हैं, दे विल ग्लैडली गिव यू एज मच लैंड एज यू वांट। तो बशकीर्स लोगों का कहना है कि वे बड़े ही प्रसन्नतापूर्वक, ग्लैडली का मतलब होता है खुश होके, प्रसन्नतापूर्वक, एज मच लैंड एज यू वांट, कि भाई जितनी ज़मीन तुम चाहते हो उतनी ज़मीन तुम्हें बड़ी प्रसन्नता से देने के लिए बशकीर्स जो हैं राजी हैं। यू हैव ओनली टू पॉइंट इट आउट, तुम्हें सिर्फ इतना करना है। यू हैव ओनली टू पॉइंट इट आउट, देखो पॉइंट आउट करने का मतलब होता है कि भाई आप जो है किसी चीज़ की ओर इशारा करके बता देते हो, है ना, इशारा कर देना। विद योर हैंड एंड इट इज़ योर्स, कि तुम्हें अपने हाथ का इशारा करके बता देना है कि भाई तुम्हें ये वाली ज़मीन चाहिए, इतनी इतनी चाहिए, और वो तुम्हारी हो जाएगी। एंड इट इज़ योर्स, समझो कि वो तुम्हारी हो गई। द बशकीर्स टॉक्ड अगेन फॉर अ वाइल, कि जो बशकीर्स थे उन्होंने आपस में फिर जो है थोड़ी देर के लिए बातचीत की। एंड बिगिन की सेकंड फॉर्म, शुरू कर दिया क्या, टू डिस्प्यूट। डिस्प्यूट करने का मतलब है किसी बात को लेके आप थोड़ा बहुत जो है झगड़ने लगे, वाद विवाद करने लगे। तो बशकीर्स जो है थोड़ी देर के लिए उन्होंने फिर से बातचीत की, और इसके बाद में जो है उन्होंने थोड़ा सा झगड़ा करना शुरू कर दिया। पहोम आस्क्ड वाट दे वर डिस्प्यूटिंग अबाउट, पहोम ने पूछा कि भाई वो क्या बात है, वो क्या चीज़ है जिसके लिए बशकीर्स जो है वे वाद विवाद कर रहे हैं। एंड द इंटरप्रेटर टोल्ड हिम, और जो इंटरप्रेटर था, जो दुभाषिया था, उसने पहोम को बताया दैट, कि सम ऑफ देम थॉट, कि कुछ जो बशकीर्स हैं उनको ऐसा लगता है, दे ऑट टू आस्क देयर चीफ। देखो ऑट टू, इसका प्रयोग जो है ना बिल्कुल
शुड के जैसा होता है, लेकिन शुड की जगह हम ऑट टू का प्रयोग करते हैं जब हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी को बताना हो, एक नैतिक जिम्मेदारी को हमें बताना हो, तो शुड की जगह हम ऑट टू का प्रयोग करते हैं। ऑट टू आस्क देयर चीफ, तो इंटरप्रेटर ने पहौम को कहा कि कुछ जो बशकीर्स हैं उनको ऐसा लगता है कि उन्हें अपने चीफ से परमिशन लेनी चाहिए, अपने चीफ से पूछना चाहिए। किस बारे में? अबाउट द लैंड एंड नॉट एक्ट इन हिज अब्सेंस, कि भाई ज़मीन के बारे में जो बशकीर्स का चीफ है उसकी अनुमति लेना चाहिए और उसकी गैर मौजूदगी में काम नहीं करना चाहिए ज़मीन देने का। वाइल, जबकि अदर्स थॉट, जबकि अन्य जो बशकीर्स हैं उनको ऐसा लगता है देयर वाज नो नीड टू वेट फॉर हिज रिटर्न, कि बशकीर्स का जो चीफ है उसकी वापसी के लिए इंतज़ार करने का कोई मतलब नहीं है या कोई ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब है कि इस बात को लेकर विवाद हो रहा था कि कुछ बशकीर्स तो कह रहे थे कि भाई हमें चीफ की अनुमति लेनी चाहिए ज़मीन देने से पहले, उसकी गैर मौजूदगी में काम नहीं करना चाहिए, जबकि कुछ बशकीर्स जो है वो ये कह रहे थे कि भाई चीफ के लौटने का इंतज़ार करने का कोई मतलब नहीं है, देयर वाज नो नीड, है ना, कि भाई इस बात की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम चीफ के लौटने का इंतज़ार करें। आगे देखते हैं। वाइल, जबकि द बशकीर्स वर डिस्प्यूटिंग, यानी कि जबकि जो बशकीर्स थे वो डिस्प्यूटिंग कर रहे थे, यानी कि वाद विवाद कर रहे थे। अ मैन इन अ लार्ज फॉक्स फर कैप अपीयर्ड ऑन द सीन, तो उसी टाइम पे एक व्यक्ति जिसने कि एक बड़ी फॉक्स फर कैप, देखो यहाँ पर एक कैप की बात की गई है। ये जो वर्ड है ना फर, FUR, इसका मतलब होता है रोएं, बारीक बारीक जो मुलायम मुलायम रोएं होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं। फॉक्स फर कैप का मतलब हो गया कि लोमड़ी के वो जो रोएदार बाल होते हैं उनसे बनी हुई जो मुलायम कैप होती है उसको कहा गया है फॉक्स फर कैप। अपीयर्ड, सामने दिखा, प्रकट हुआ, ऑन द सीन, यानी कि वहाँ जहाँ बशकीर्स लोग जो है डिस्प्यूट कर रहे थे वहाँ पर जो है कुछ ही देर में एक व्यक्ति जो है उपस्थित हुआ जिसने कि एक बड़ी फॉक्स फर कैप पहनी हुई थी। दे ऑल बिकेम साइलेंट, और उसके आते ही सभी जो बशकीर्स थे वे चुप हो गए। एंड रोज, राइज की सेकंड फॉर्म, खड़े हो जाना, टू देयर फीट, और जो सभी लोग थे वे अपने पैरों पर खड़े हो गए। द इंटरप्रेटर सेड, जो दुभाषिया था उसने कहा, दिस इज़ आवर चीफ हिमसेल्फ, ये स्वयं हमारे चीफ हैं, है ना, यही हैं वो हमारे चीफ जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। पहौम इमीडिएटली फैच्ड, फैच का मतलब होता है कि भाई गेट, यानी कि जाना और किसी चीज़ को तुरंत लेके आना। टू गो टू अनदर प्लेस टू गेट समथिंग, द बेस्ट ड्रेसिंग गाउन एंड 5 पाउंड्स ऑफ टी, तो पहौम जो है तुरंत गया और लेकर आया, एक बहुत ही अच्छा ड्रेसिंग गाउन लेकर आया और 5 पाउंड्स ऑफ टी, है ना, और जो है 5 पाउंड टी लेकर आया पहौम। एंड ऑफर्ड दीज टू द चीफ, और इन सब चीज़ों को चीफ को ऑफ़र किया, दिया। द चीफ एक्सेप्टेड देम, चीफ ने इन गिफ्ट्स को स्वीकार किया। एंड सीटेड हिमसेल्फ इन द प्लेस ऑफ ऑनर, प्लेस ऑफ ऑनर का मतलब होता है कि भाई सम्मान वाली जगह, यानी कि कोई ऐसी कुर्सी हो सकती है, कोई ऐसी जगह हो सकती है जो कि सम्मानपूर्ण थी, या हो सकता है कि भाई चीफ के लिए कोई विशेष सीट हो, वहाँ चीफ ने अपने आप को बिठाया। एंड सीटेड हिमसेल्फ इन द प्लेस ऑफ ऑनर। द बशकीर्स एट वंस बीगन टेलिंग हिम समथिंग, अब ये जो बशकीर्स थे, एट वंस का मतलब होता है इमीडिएटली, बिगन शुरू कर दिया, टेलिंग बताना, हिम समथिंग, जैसे ही बशकीर्स बैठा, यानी कि जैसे ही चीफ जो था, बशकीर्स का जो चीफ था, वो जैसे ही बैठा, उसे बाकी जो बशकीर्स थे उन्होंने इमीडिएटली उसे कुछ बताना शुरू कर दिया।
द चीफ लिसन्ड फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए चीफ ने सुना, जो बातें कही जा रही थी उसे थोड़ी देर के लिए चीफ ने सुना। देन मेड अ साइन विद हिज हेड फॉर देम टू बी साइलेंट, और इसके बाद में एक संकेत जो है चीफ ने किया अपने सिर को हिला के कि भाई अब जो है आप शांत हो जाओ। एंड एड्रेसिंग, एड्रेस करने का मतलब होता है संबोधित करना। एंड एड्रेसिंग हिमसेल्फ टू पहोम सेड इन रशियन, और पहोम की तरफ इशारा करते हुए या फिर पहोम को संबोधित करते हुए चीफ ने रशियन में कहा, यानी कि चीफ को रशियन आती थी। वेल लेट इट बी सो, खैर ऐसा ही होने दिया जाए। लेट इट बी सो का मतलब हुआ कि भाई ठीक है ऐसा ही रहने देते हैं। चूज़ वाट एवर पीस ऑफ लैंड यू लाइक, कि ज़मीन का जो भी टुकड़ा तुम्हें पसंद है उसे तुम जो है चुन लो, चूज़ कर लो। वी हैव प्लेंटी ऑफ इट, हमारे पास बहुत सारी ज़मीन है। कि भाई जैसी बातचीत हुई है ठीक वैसा कि वैसा ही रहने देते हैं। लेट इट बी सो का मतलब है कि भाई जैसा है उसी को मान लेना, उसको हम बोलते हैं ना अलाउ समथिंग टू हैपन। हाउ कैन आई टेक एज मच एज आई लाइक, कि भाई जितनी मुझे पसंद है उतनी ज़मीन मैं कैसे ले सकता हूँ। थॉट पहोम, ये बात पहोम ने अपने मन में सोची। आई मस्ट गेट अ डीड, डीड का मतलब मैंने आपको बताया था एक लीगल डॉक्यूमेंट, एक कानूनी दस्तावेज जिस पर जो है साइन होते हैं। उससे क्या पता चलता है, डीड जो होता है वो एक सर्टिफिकेट होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, किस चीज़ का, ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी का, कि भाई आपके पास प्रॉपर्टी के अधिकार हैं, कानूनी रूप से आप प्रॉपर्टी के मालिक हो। इस बात का जो दस्तावेज होता है उसको हम बोलते हैं डीड। टू मेक इट सिक्योर और एल्स दे में से, तो पहोम ने अपने मन में सोचा कि भाई मुझे जो है डीड प्राप्त कर लेना चाहिए ताकि मेरी जो ज़मीन है वो सुरक्षित हो सके। और एल्स दे में से, अन्यथा ये जो लोग हैं कह सकते हैं इट इज़ योर्स, कि भाई ये ज़मीन तुम्हारी है। एंड आफ्टरवार्ड्स मे टेक इट अवे अगेन, और उसके बाद में, आफ्टरवार्ड्स का मतलब है बाद में, मे टेक इट अवे अगेन, वापस जो है उस ज़मीन को छीन सकते हैं, वापस जो है उस ज़मीन को ले सकते हैं। तो पहोम ने अपने मन में सोचा कि भाई आई मस्ट गेट अ डीड, कि मुझे जो है डीड तो प्राप्त कर ही लेना चाहिए। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स ही सैड अलाउड, तो पहोम ने ज़ोर से कहा कि इतने काइंड वर्ड्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। यू हैव मच लैंड, कि भाई आपके पास बहुत सारी ज़मीन है। एंड आई ओनली वांट अ लिटिल, और मैं जो है सिर्फ थोड़ी सी ज़मीन चाहता हूँ। बट आई शुड लाइक, देखो यहाँ पे शुड की जगह हम वुड का प्रयोग भी कर सकते हैं। ओल्ड इंग्लिश में ज़्यादातर हम क्या है आई के साथ शेल, और फिर जब पास्ट की बात होती है तो आई के साथ हम शुड लगा देते हैं। तो इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, बट आई वुड लाइक, और जब हम बोलते हैं ना आई वुड लाइक तो इसका मतलब होता है कि भाई मैं ऐसा चाहूँगा। बट आई शुड लाइक टू बी श्योर विच बिट इज़ माइन, माइन का मतलब होता है जो मुझे बिलोंग करता है, जो मेरा है। लेकिन मैं इस बात के प्रति सुनिश्चित होना चाहूँगा कि ज़मीन का जो कौन सा हिस्सा है जो कि मेरा है, इस बात के प्रति मैं सुनिश्चित होना चाहूँगा। कुड, अब यहाँ पे कुड किस चीज़ के लिए आया है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। कुड इट नॉट बी मेजर्ड एंड मेड ओवर टू मी, कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस ज़मीन को जो है माप लिया जाए और इसके बाद में मुझे हैंड ओवर कर दिया जाए। लाइफ एंड डेथ आर इन गॉड्स हैंड्स, कि जन्म और मृत्यु ईश्वर के हाथों में है। यू गुड पीपल, आप भले लोग हैं। गिव इट टू मी, इस ज़मीन को जो है मुझे दे दोगे। बट योर चिल्ड्रन माइट विश टू टेक इट अवे अगेन, लेकिन हो सकता है कि जो तुम्हारे बच्चे हैं उनकी ऐसी इच्छा हो कि वे दोबारा इस ज़मीन को मुझसे छीन लें। यू आर क्वाइट राइट, तुमने बिल्कुल सही कहा। सैड द चीफ, चीफ ने कहा पहोम से कि भाई तुमने बिल्कुल सही कहा। वी विल मेक इट ओवर टू यू, तो हम जो है क्या करेंगे, मेक ओवर का मतलब होता है एक तरह से ट्रांसफ़र कर देना, कि हम इस ज़मीन को तुम्हें जो है ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि हमारे बच्चे
तुमसे इस ज़मीन को न छीन पाएं। आई हर्ड दैट अ डीलर हैड बीन हेयर, कंटिन्यूड पहोम। पहोम ने कहना जारी रखा। क्या कहा पहोम ने? कि मैंने ऐसा सुना कि एक डीलर जो है वो यहाँ पर था। अ डीलर हैड बीन हेयर, इसका मतलब ये हुआ कि कोई डीलर यहाँ पे ठहरा था, वो यहाँ रुका था। एंड दैट यू गेव हिम अ लिटिल लैंड, और ऐसा भी मैंने सुना कि आपने उसे थोड़ी सी ज़मीन दी। एंड साइंड टाइटल डीड्स टू दैट इफेक्ट, और आपने उसे ज़मीन देके जो है टाइटल डीड भी साइन किया। टाइटल डीड का मतलब भी वही होता है कि भाई एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी को दिखाता है। और टू दैट इफेक्ट का मतलब होता है एक इस पर्पज़ के लिए, या उसका ये रिज़ल्ट हुआ। तो ये मैंने सुना कि भाई एक डीलर जो है वो यहाँ पे था और उसे भी आपने कुछ ज़मीन दी, और इस बात को प्रभाव देने के लिए, यानी कि ज़मीन देने के बाद में उसे पक्का करने के लिए आपने जो है टाइटल डीड्स भी साइन किए, उस पर जो है हस्ताक्षर किए। आई शुड लाइक टू हैव इट डन। देखो, हैव समथिंग डन, इसका मतलब है कोई काम कर दिया जाए। तो मैं भी ये चाहूँगा, यहाँ पर भी हम वही शुड की जगह वुड का प्रयोग कर सकते हैं। आई शुड लाइक टू हैव इट डन इन द सेम वे, यानी कि जिस तरह से डीलर के साथ में तुमने टाइटल डीड्स साइन किए थे, उसी तरह से मैं भी चाहूँगा कि मुझे भी जो है ज़मीन दी जाए, यानी कि ज़मीन देने के साथ ही टाइटल डीड्स जो है बनाया जाए और उस पर जो है हस्ताक्षर कर दिए जाएं। तो मैं भी ज़मीन को उसी तरह से लेना चाहूँगा जिस तरह से आपने डीलर को दी थी। द चीफ अंडरस्टूड, अब ये जो चीफ था बशकीर्स का, वो समझ गया। यस रिप्लाइड ही, हाँ, चीफ ने जवाब दिया, रिप्लाई दिया। दैट कैन बी डन क्वाइट ईजिली, यानी कि यह बड़ी ईजिली किया जा सकता है। वी हैव अ स्क्राइब, कि हमारे पास एक स्क्राइब है। स्क्राइब का मतलब होता है क्लर्क। एंड वी विल गो टू टाउन विथ यू, और हम तुम्हारे साथ टाउन जाएंगे, शहर जाएंगे। एंड हैव द डीड प्रॉपरली सील्ड, और जो डीड है, जो कानूनी दस्तावेज है ज़मीन का, उसे अच्छे से सील कर देंगे, यानी कि पूरी लिखा पढ़ी कर लेंगे हस्ताक्षर करवा के, और ज़मीन जो है तुम्हें ट्रांसफ़र कर देंगे। एंड वाट विल बी द प्राइस आस्क्ड पहोम, और इसकी प्राइस क्या होगी, कीमत क्या होगी ज़मीन की, पहोम ने पूछा। आवर प्राइस इज़ ऑलवेज द सेम, हमारी जो प्राइस है वो हमेशा से एक जैसी रहती है, चीफ ने कहा। 1000 रूबल्स अ डे, कि एक दिन के हम 1000 रूबल्स लेते हैं ज़मीन देने के लिए। पहोम डिड नॉट अंडरस्टैंड, पहोम को ये बात में समझ में नहीं आई। अ डे, व्हाट मेजर इज़ दैट, हाउ मेनी एकर्स वुड दैट बी, कि भाई एक दिन के 1000 रूबल्स, व्हाट मेजर इज़ दैट, ये कैसा माप है भाई, ज़मीन देने का ये कौन सा तरीका है। हाउ मेनी एकर्स वुड दैट बी, मतलब पहोम ने ये पूछा कि भाई 1000 रूबल्स में मुझे कितने एकड़ मिलेंगे, कितने एकड़ ज़मीन मिलेगी। हाउ मैनी एकर्स वुड दैट बी, तो पहोम को कुछ समझ में आया नहीं। जब चीफ ने कहा कि हमारी प्राइस जो है वो हमेशा सेम रहती है और एक दिन के हम 1000 रूबल्स लेते हैं, तो पहोम को ये समझ में नहीं आया कि यार 1000 रूबल्स में मुझे कितनी ज़मीन मिलेगी और ये ज़मीन देने का कौन सा तरीका है। अब देखो आगे चीफ ने क्या कहा। आगे चीफ ने ये कहा, वी डू नॉट नो हाउ टू रेकॉन इट आउट। देखो, रेकॉन आउट का मतलब होता है कैलकुलेट करना। वी डू नॉट नो हाउ टू कैलकुलेट इट, कि भाई हम ये नहीं जानते कि इसे कैसे कैलकुलेट करें, कैसे मापें, कि भाई कितने पैसे में कितनी ज़मीन देनी, हमें ये ज़्यादा कैलकुलेट करना नहीं आता। सैड द चीफ, चीफ ने ऐसा कहा। वी सेल इट बाय द डे, हम ज़मीन को दिन के हिसाब से बेचते हैं। एज मच एज यू कैन गो राउंड ऑन योर फीट इन अ डे इज योर्स, कि एज मच एज, जितना तुम एक दिन में अपने पैरों पे चल के
राउंड बना सकते हो, यानी कि जितनी ज़मीन तुम एक दिन में चल के कवर कर सकते हो वो ज़मीन पूरी तुम्हारी, ऐसा चीफ ने कहा। एंड द प्राइस इज़ 1000 रूबल्स अ डे, और प्राइस क्या है, एक दिन के प्राइस हैं 1000 रूबल्स, यानी कि एक दिन के 1000 रूबल्स तुम्हें देने होंगे। और इसके बाद में एक दिन में जितना तुम अपने पैरों पर चल के गोल चक्कर बना सकते हो ज़मीन का, उतनी ज़मीन तुम्हारी हुई। ऐसा चीफ ने कहा कि भाई इस तरह से हम ज़मीन बेचते हैं। पहोम वॉज सरप्राइज्ड, पहोम जो था उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। बट इन अ डे यू कैन गेट अराउंड अ लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड, ट्रैक्ट का मतलब है एरिया, ही सेड। तो पहोम ने कहा कि भाई दिन में तुम एक बहुत बड़ा चक्कर जो है ज़मीन का काट सकते हो, यानी कि बहुत बड़ी ज़मीन जो है एक दिन में कवर की जा सकती है, ऐसा पहोम ने कहा। तो इस बात पर चीफ हंसा, द चीफ लाफ्ड। इट विल ऑल बी योर्स, कि भाई वो सारी ज़मीन तुम्हारी होगी, इट विल ऑल बी योर्स सेड ही। चीफ ने कहा कि भाई रियली जितना चक्कर एक दिन में तुम लगा लोगे वो पूरी ज़मीन तुम्हारी होगी। बट देर इज़ वन कंडीशन, लेकिन एक शर्त है। इफ़ यू डोंट रिटर्न ऑन द सेम डे टू द स्पॉट, स्पॉट का मतलब है वो जगह, वेंस, वेंस का मतलब होता है फ्रॉम वेयर, जहाँ से, यू स्टार्टेड योर मनी इज़ लॉस्ट। तो चीफ ने कहा कि भाई हमारी एक कंडीशन है कि जिस दिन जिस जगह से तुम चलना चालू करोगे, अगर शाम तक तुम उसी पॉइंट पर लौट के नहीं आते हो तो तुम्हारा पैसा चला जाएगा, तुम्हारा पैसा डूब जाएगा, तुम्हें कोई ज़मीन नहीं मिलेगी, ये हमारी कंडीशन है। बट हाउ एम आई टू मार्क द वे दैट आई हैव गॉन, अब पहोम ने ये पूछा लेकिन मुझे निशान कैसे लगाना है, मुझे ये तो बताओ कि भाई मुझे कैसे चिन्हित करना है द वे दैट आई हैव गॉन, कि भाई जितनी दूरी या जिस मार्ग को मैं ट्रैवल कर चुका हूँ, जितनी ज़मीन में नाप चुका हूँ, उसे मुझे निशान कैसे लगाना है, कैसे मैं उसको चिन्हित करूँ, ये तो मुझे बताओ, मुझे ये कैसे करना है। वाई, क्यों, वी शैल गो टू एनी स्पॉट यू लाइक, कि भाई उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि जिस जगह पर भी तुम चाहोगे वहाँ पर जो है हम तुम्हारे साथ चले जाएंगे, एंड स्टे देयर, और वहाँ जो है तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे, कि भाई जहाँ से तुम शुरुआत करोगे ज़मीन को नापने की, हम उस जगह पर जाकर तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे और वहीं पर हम जो है रुके रहेंगे, शाम तक रुके रहेंगे जब तक तुम लौट के आओगे। स्टे का मतलब है ठहरना। यू मस्ट स्टार्ट फ्रॉम दैट स्पॉट एंड मेक योर राउंड, फिर तुम्हें जो है उस स्पॉट से, उस जगह से, भाई जहाँ हम लोग इकट्ठे हो जाएंगे उस जगह से तुम्हें शुरू करना चाहिए, एंड मेक योर राउंड, और वहाँ से तुम जो है अपना गोल चक्कर लगा सकते हो ज़मीन का। टेकिंग, साथ में लेते हुए, अ स्पैड विथ यू, स्पैड होता है फावड़ा, कि एक फावड़ा जो है तुम ले लोगे और उसको लेकर एक पर्टिकुलर पॉइंट से शुरुआत करोगे ज़मीन का चक्कर लगाने की, और जिस पॉइंट से तुम शुरुआत करोगे वहाँ हम लोग जो है बैठे रहेंगे। वेरेवर यू थिंक नेसेसरी, कि जहाँ कहीं भी तुम्हें लगे कि आवश्यक है, यानी कि जहाँ भी लगे कि भाई हाँ ये ज़मीन मुझे चाहिए, भाई एक जगह हम लोग इकट्ठा हुए, उस स्पॉट से तुमने चलना शुरू किया, फावड़ा तुमने हाथ में ले लिया, अब जहाँ कहीं भी तुम्हें लगे, वेर एवर यू थिंक नेसेसरी मेक अ मार्क, वहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, एक निशान लगा दो, एक चिन्ह लगा दो। एट एवरी टर्निंग डिग अ होल, और हर टर्न पे, यानी कि जहाँ से भी तुम मुड़ो वहाँ पर तुम क्या करो, एक छोटा सा होल खोद दो, एंड पाइल अप, पाइल अप का मतलब है इकट्ठा कर देना, द टर्फ, टर्फ का मतलब है घास, कि एक छोटा सा होल कर दिया और वहाँ पर जो है घास इकट्ठी कर दी, उससे हमें पता लग जाएगा, एक निशान जो है बना दो हर मोड़ पे। देन आफ्टरवर्ड्स, और इसके बाद में, वी विल गो राउंड विथ अ प्लो फ्रॉम होल टू होल, उसके बाद में हम क्या करेंगे कि पूरा एक गोल चक्कर लगाएंगे हल के साथ, विद अ प्लो फ्रॉम होल टू होल, कि भाई जितने भी होल तुमने बनाए हैं उन पूरे होल्स पे चलते हुए, होल टू होल चलते हुए, हल को साथ में लेके हम पूरा एक चक्कर जो है लगा के और तुम्हारी ज़मीन को तय कर देंगे।
यू मे मेक एज लार्ज अ सर्किट, सर्किट का मतलब हो गया पूरा गोल चक्कर, पूरी परिधि, एज यू प्लीज़, यानी कि जो भी तुम्हारी इच्छा हो, जो भी तुम्हें ठीक लगे, उतना लार्ज सर्किट, उतना गोल घेरा जो है तुम बना सकते हो। बट बिफोर द सन सेट्स, लेकिन सूरज के छिपने से पहले, यू मस्ट रिटर्न टू द प्लेस वेयर यू स्टार्टेड फ्रॉम, सूरज के छिपने से पहले जिस जगह से तुमने शुरुआत की है चलने की, उस जगह पर तुम्हें ज़रूर लौट आना चाहिए। ऑल द लैंड यू कवर विल बी योर्स, और अगर सूरज छिपने से पहले तुम उस जगह लौट आते हो जहाँ से तुमने चलना शुरू किया, तो जितनी ज़मीन का चक्कर तुम लगा लोगे वो पूरी ज़मीन तुम्हारी हुई। एंड ऑल द लैंड यू कवर विल बी योर्स। पहोम वॉज डिलाइटेड, पहोम जो है बहुत ज़्यादा खुश हुआ, बहुत ही ज़्यादा डिलाइटेड उसने महसूस किया, आनंदित महसूस किया। इट वॉज डिसाइडेड, ये तय किया गया, क्या डिसाइड किया गया, टू स्टार्ट अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, कि अगली सुबह बहुत ही अर्ली स्टार्ट किया जाए, है ना, यानी कि जैसे ही अगली सुबह हो तुरंत जो है इस काम को शुरू किया जाए, यानी कि पहोम ज़मीन का चक्कर लगाना शुरू करे। दे टॉक्ड अ वाइल, थोड़ी देर उन्होंने जो है बातचीत की। एंड आफ्टर ड्रिंकिंग सम मोर कैफियर एंड ईटिंग सम मोर मटन, और बातचीत के बाद में थोड़ी और उन्होंने जो है कैफियर पी और थोड़ा और जो है मटन खाया। दे हैड टी अगेन, इसके बाद फिर से उन्होंने जो है चाय पी। एंड देन द नाइट केम ऑन, और इसके बाद में जो है रात हो गई, रात आ गई। यहाँ पे रात आ गई से मतलब है इसके बाद में जो है रात हो गई। इतना करते करते दे गेव पहोम अ फेदर बेड टू स्लीप ऑन, इन लोगों ने यानी कि बशकीर्स ने पहोम को जो है एक पंख वाला बिस्तर, यानी कि ऐसा बिस्तर सोने के लिए दिया जो कि बहुत ही मुलायम था, फेदर बेड था, है ना, जिस मुलायम पंख थे जिसमें। एंड द बशकीर्स डिस्पर्स्ड, देखो असेंबल का मतलब होता है इकट्ठा होना, और डिस्पर्स का मतलब होता है एक तरह से बिखर जाना, तितर बितर हो जाना। फॉर द नाइट, तो पहोम को सोने के लिए बशकीर्स ने मुलायम बिस्तर दिया, और इसके बाद में जितने भी बशकीर्स थे वो रात को सोने चले गए, तितर बितर हो गए। प्रॉमिसिंग, ये वादा करते हुए, टू असेंबल द नेक्स्ट मॉर्निंग, क्या वादा किया बशकीर्स लोगों ने कि भाई अगली सुबह जो है इकट्ठे होंगे। डे ब्रेक, ऑन द नेक्स्ट मॉर्निंग डे ब्रेक, यानी कि जैसे ही अगली सुबह होगी, अगली सुबह की पहली किरण जैसे ही दिखाई देगी। एंड राइड आउट बिफोर सनराइज टू द अपॉइंटेड स्पॉट, तो डे ब्रेक का मतलब होता है बिल्कुल भोर, बिल्कुल एकदम जो सवेरा होता है ना, सवेरे की पहली किरण दिखाई देती है, उसको हम बोलते हैं डे ब्रेक। राइड आउट का मतलब होता है ट्रैवल करना, एक पर्टिकुलर प्लेस से ट्रैवल करते हुए दूसरी जगह पे जाना। बिफोर सनराइज टू द अपॉइंटेड स्पॉट, अपॉइंटेड का मतलब यहाँ पे जो तय किया गया है, और स्पॉट का मतलब हो गई जगह। तो कुल मिला के जब बशकीर्स रात में डिस्पर्स हुए, तो डिस्पर्स होने से पहले उन लोगों ने कहा कि भाई हम अगली सुबह इकट्ठे होंगे, और इकट्ठे होकर जो तय किया गया स्थान है उस स्थान पर सनराइज़ के पहले जो है पहुंच जाएंगे। पहोम ले का मतलब है पड़े हुए होना, लेटे हुए होना। ऑन द फेदर बेड, अब पहोम जो है मुलायम बिस्तर पे, पंख वाले बिस्तर पे लेटा हुआ था। बट कुड नॉट स्लीप, लेकिन पहोम जो है वो सो नहीं सका। ही केप्ट थिंकिंग अबाउट द लैंड, पहोम जो है लगातार ज़मीन के बारे में सोचता रहा। वाट अ लार्ज ट्रैक्ट आई विल मार्क ऑफ, अब पहोम क्या सोचता रहा कि कितना बड़ा हिस्सा जो है ज़मीन का, ट्रैक्ट का मतलब हो गया एरिया, आई विल मार्क ऑफ या आई शैल मार्क ऑफ, मार्क ऑफ का मतलब है चिन्हित कर देना, निशान लगा देना। तो पहोम जो है पड़ा पड़ा ये सोचता रहा कि भाई कितनी बड़ी ज़मीन जो है, या ज़मीन का कितना बड़ा हिस्सा जो है उसे मैं चिन्हित कर दूंगा, ऐसा पहोम सोचता रहा। थॉट ही, आई कैन ईजिली डू 35 माइल्स इन अ डे,
कि मैं एक दिन में बड़े आराम से 35 मील तो चल ही सकता हूँ। द डेज आर लॉन्ग नाउ, कि भाई इस समय दिन भी बड़े होते हैं। एंड विद इन अ सर्किट ऑफ 35 माइल्स, और 35 माइल्स के सर्किट में 35 मील के चक्कर में व्हाट अ लॉट ऑफ लैंड देयर विल बी, कि कितनी ज़मीन मेरे पास होगी। पहुम ये सब जो है सोचता रहा पड़े पड़े। आई विल सेल द पुअर लैंड, कि मैं क्या करूँगा कि जो ख़राब ज़मीन है उसको बेच दूँगा, और लेट इट टू पेजेंट्स, लेट का मतलब है अलाउ कर देना, परमिट कर देना, और लेट इट टू पेजेंट्स, और जो ख़राब ज़मीन है मेरी या तो मैं उसे किसानों को दे दूँगा या फिर उसको जो है बेच दूँगा। बट आई विल पिक आउट द बेस्ट एंड फार्म इट, और जो बेस्ट ज़मीन होगी उसको मैं चुनूँगा और उस पर खेती करूँगा। आई विल बाय 2 ऑक्स टीम्स, इसके बाद मैं क्या करूँगा 2 बैल की जोड़ी जो है खरीदूँगा। एंड हायर 2 मोर लेबरर्स, और 2 और मजदूर जो है 2 और नौकर जो है मैं हायर करूँगा। अबाउट 150 एकड़्स शैल बी प्लोलैंड, कि लगभग 150 एकड़ जो लैंड है, 150 एकड़ जो ज़मीन है वह प्लोलैंड होगी। प्लोलैंड का मतलब जिसकी आप अच्छे से जुताई कर सको। एंड आई विल पास्चर कैटल ऑन द रेस्ट, द रेस्ट का मतलब है बाकी बची हुई जो ज़मीन है उस पर मैं क्या करूँगा अपने मवेशियों को चराऊँगा। यानी कि भाई लगभग पहोम ने ये सोचा कि 125 एकड़ जो लैंड होगी वो तो आराम से जो है खेती करने लायक होगी, प्लो लैंड होगी, और बाकी बची जो ज़मीन होगी वह मेरे जानवरों के लिए चरागाह के रूप में काम आ जाएगी। तो ऐसा पहोम सोचता रहा। पहोम ले अवेक ऑल नाइट, पहोम जो है पूरी रात भर ऐसा सोचते हुए जागता रहा, उसे नींद नहीं आई। एंड डॉज्ड ऑफ, डॉज ऑफ का मतलब होता है नींद आना, लेकिन थोड़ी सी देर के लिए, उसको बोलते हैं डॉज ऑफ, कि भाई आपको थोड़ी सी झपकी लग गई या हल्की सी जो है थोड़ी देर के लिए नींद आ गई आपको। ओनली जस्ट बिफोर डॉन, कि जस्ट सुबह होने वाली थी उसके जस्ट पहले थोड़ी सी देर के लिए पहोम की आँख लगी। हार्डली, मुश्किल से, हार्डली वर हिज आइज क्लोज, मुश्किल से उसकी आँख बंद हुई होंगी कि व्हेन ही हैड अ ड्रीम, उसने एक सपना देखा। ही थॉट, उसने सोचा, ही वॉज लाइंग इन दैट सेम टेंट, एंड उसने क्या देखा सपने में कि वह जो है उस टेंट में, उसी टेंट में पड़ा हुआ है। एंड हर्ड, और उसने सुना, ये पहोम सपना देख रहा है, सपने में उसने क्या सुना, समबडी चकलिंग आउटसाइड। चकलिंग का मतलब होता है मुंह दबा के हंसना, उसको बोलते हैं चकल। कि पहोम ने अपने सपने में देखा कि वह टेंट के अंदर पड़ा हुआ है और कोई व्यक्ति बाहर जो है मुंह दबा के हंस रहा है। ही वंडर्ड, ये सारी बातें जो है पहोम के सपने में हो रही है, तो सपने में ही उसे ये आश्चर्य हुआ, हु इट कुड बी, कि बाहर कौन हो सकता है, कौन हंस रहा है। एंड रोज, और फिर पहोम उठा, एंड वेंट आउट, और बाहर गया। एंड ही सा द बशकीर चीफ, और पहोम ने बाहर जाके देखा कि बशकीर का जो चीफ है सिटिंग, वो बैठा हुआ है, इन फ्रंट ऑफ, के सामने, इन फ्रंट ऑफ द टेंट। बशकीर्स का जो चीफ है वो बैठा हुआ था, ऐसा पहोम ने देखा। जब पहोम टेंट के बाहर गया तो उसने देखा कि बशकीर्स का जो चीफ है वो बैठा हुआ है। होल्डिंग हिज साइड्स एंड रोलिंग अबाउट विथ लाफ्टर, देखो रोल अबाउट का मतलब होता है रोलिंग अबाउट विथ लाफ्टर, कि हंसी के मारे इतनी हंसी आ रही है आपको कि जैसे बैठे बैठे आप गोल गोल घूम रहे हो। होल्डिंग हिज साइड का मतलब है कि आपने जो है अपने आप को थाम रखा है, रोक रखा है, मतलब इतनी हंसी आ रही है आपको कि आप कहीं गिर ही ना जाओ, इतने ज़्यादा आप जो है ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हो। तो कुल मिला के कि भाई हंसी के मारे आप बिल्कुल बस्ट हो सकते हो, इतनी ज़्यादा आपको हंसी आ रही है और गोल गोल आप घूम रहे हो। तो इस तरह का सीन पहोम ने अपने टेंट के बाहर देखा।
कि जो चीफ है वो टेंट के बाहर बैठा हुआ है और बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंसे जा रहा है, इतना ज़्यादा हंसे जा रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे गिर ही पड़े हंसी के मारे। गोइंग नियरर टू द चीफ, पहोम चीफ के और करीब गया, चीफ के करीब जाते हुए पहोम आस्क्ड, ये सारी बात जो है ना वो पहोम के सपने में हो रही है। पहोम ने पूछा व्हाट आर यू लाफिंग एट, किस चीज़ पर तुम हंस रहे हो। बट ही सा, लेकिन उसने देखा, पहोम ने ये देखा दैट इट वॉज नो लॉन्गर द चीफ, कि पहोम ने जब ये सवाल किया चीफ से कि भाई तुम किस बात पे हंस रहे हो, तो पहोम ने ये देखा कि अब वहाँ पर चीफ नहीं था बट द डीलर हु हैड रिसेंटली स्टॉप्ड एट हिज हाउस। तो पहोम ने ये देखा कि वो चीफ नहीं था, वो डीलर था जो कि अभी हाल ही में पहोम के घर पे रुका था। एंड हैड टोल्ड हिम अबाउट द लैंड, और ये वही डीलर था जिसने पहोम को बशकीर्स की लैंड के बारे में बताया था। जस्ट एज पहोम वाज गोइंग टू आस्क, पहोम पूछने ही जा रहा था, यानी कि पहोम ने अब इस डीलर से पूछने का सोचा। भाई पहोम ने अपने सपने में देखा कि पहले तो उसे बशकीर का चीफ दिखाई दिया, जब वो पास गया तो उसने देखा कि अरे ये तो चीफ नहीं है, ये तो डीलर है जो कि उसके घर पे रुका था और जिसने बशकीर्स की ज़मीन के बारे में बताया था। अब जो पहोम है इस डीलर से कुछ पूछने ही वाला था। क्या पूछने वाला था? हैव यू बीन हेयर लॉन्ग, कि क्या तुम इस जगह पर रहे हो। जैसे मान लो कोई व्यक्ति जो है किसी पर्टिकुलर जगह पे रुका या ठहरा था, तो उससे आप पूछते हो हैव यू बीन हेयर लॉन्ग, इसका मतलब ये हुआ कि भाई क्या आप इस जगह पर लंबे समय तक रहे हो। ही सा, पूछने ही वाला था पहोम कि उसी वक्त उसने देखा दैट इट वाज नॉट द डीलर, कि वह व्यक्ति डीलर भी नहीं था बट द पेजेंट हु हैड कम अप, ये व्यक्ति तो किसान था जो कि आया था फ्रॉम द वोल्गा लॉन्ग अगो टू पहोम्स ओल्ड हाउस, कि पहोम के पुराने घर पे वोल्गा के पास से चल के जो किसान आया था वो किसान अब पहोम को नज़र आया। पहले पहोम को चीफ नज़र आया, जब और पास गया तो वो चीफ जो है उसे डीलर नज़र आया, और इसके बाद में पहोम डीलर से कुछ पूछने ही वाला था कि उसे दिखा कि अरे ये तो डीलर भी नहीं है, ये तो वो किसान है जो वोल्गा नदी से मेरे पुराने घर पे मुझे मिलने आया था। देन ही सा, फिर पहोम ने देखा दैट इट वाज नॉट द पेजेंट आइदर, फिर पहोम ने देखा कि अरे नहीं यार ये तो वो किसान भी नहीं था बट द डेविल हिमसेल्फ, ये तो स्वयं शैतान था। विथ हूप्स एंड हॉर्न्स, हूफ का मतलब होता है खुर, जो पैर होते हैं ना, जो फुट होते हैं उसको बोलते हैं हुफ, खुर। हॉर्न्स सींग। फिर पहोम ने देखा कि अरे न तो ये चीफ है, न ये डीलर है, न ये किसान है, ये तो स्वयं शैतान है जिसके खुर हैं और जिसके सींग हैं। सिटिंग देयर, जो कि वहाँ पर बैठा हुआ था, एंड चकलिंग, और मुंह दबा के ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। एंड बिफोर हिम ले अ मैन बेयरफुट, और इस शैतान के सामने एक व्यक्ति पड़ा हुआ था। ले का मतलब है लेटे हुए होना, पड़े हुए होना, बेयरफुट का मतलब है नंगे पाँव, और इस शैतान के सामने एक व्यक्ति जो है वो नंगे पाँव पड़ा हुआ था। प्रोस्ट्रेट ऑन द ग्राउंड, प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है औंधे मुंह। जैसे एक तो होता है आप सीधे लेट जाते हो, एक है आपका मुंह जो है वो ज़मीन से टिका हुआ है, यानी कि औंधे मुंह, उसको बोलते हैं प्रॉन, है ना, प्रॉन साइड। प्रोस्ट्रेट ऑन द ग्राउंड, तो पहोम ने देखा कि अरे ये हंसने वाला तो स्वयं शैतान था और इसके सामने जो है नंगे पैर एक व्यक्ति पड़ा हुआ था, औंधे मुंह पड़ा हुआ था ग्राउंड पे, विद ओनली ट्राउज़र्स एंड अ शर्ट ऑन, और ये जो व्यक्ति पड़ा हुआ था उसने सिर्फ ट्राउज़र्स और शर्ट पहनी हुई थी। एंड पहोम ड्रीम्ड, और पहोम ने सपने में देखा दैट ही लुक्ड मोर अटेंटिवली टू सी व्हाट सॉर्ट ऑफ अ मैन इट वाज, कि पहोम ने अपने सपने में बहुत ही अटेंटिवली, बहुत ही ध्यान दे के देखा कि भाई ये किस टाइप का आदमी है जो पड़ा हुआ था। इट वाज
दैट वॉज लाइंग देयर, यानी कि जो पड़ा हुआ था, लाइंग का मतलब है जो लेटा हुआ था, जो औंधे मुंह पड़ा हुआ था। ये व्यक्ति किस टाइप का था या कौन था? जब इसे पहोम ने ध्यानपूर्वक देखा अपने सपने में, एंड ही सा, तो पहोम ने ये देखा दैट द मैन वॉज डेड, कि जो व्यक्ति शैतान के सामने पड़ा हुआ था औंधे मुंह, वो डेड था, मृत था, मरा हुआ था। एंड दैट इट वॉज हिमसेल्फ, और पहोम ने देखा कि ये व्यक्ति तो पहोम स्वयं है, यानी कि पहोम ने खुद को ही सपने में मरा हुआ देखा कि शैतान के सामने जो व्यक्ति पड़ा हुआ है, औंधे मुंह लेटा हुआ है, वो तो स्वयं पहोम है। ही अवॉक हॉरर स्ट्रक, और इतने में ही पहोम जो है जाग गया। अवॉक का मतलब है उठ गया, जाग गया। हॉरर स्ट्रक का मतलब है हॉरिफाइड, डरा हुआ, यानी कि इस सपने के मारे पहोम जो है बहुत ज़्यादा टेरिफाइड हो गया, बहुत डर गया, और डर के मारे उसकी आंख खुल गई, पहोम जो है जाग गया। What things one does dream, बताओ आदमी को भी जो है किस तरह की चीज़ें आदमी सपने में देखता है। थॉट ही उसने सोचा, What things one does dream, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आदमी भी जो है किस तरह के सपने उसको आते हैं, और सपने में पता नहीं किस किस तरह की चीज़ें वो देख लेता है। लुकिंग राउंड, चारों तरफ देखते हुए, ही सा, पहोम ने देखा, थ्रू द ओपन डोर दैट द डॉन वाज ब्रेकिंग, कि दरवाज़ा जो कि खुला हुआ था, उस दरवाजे से पहोम ने देखा कि सवेरा हो रहा है। दैट द डॉन वाज ब्रेकिंग, डॉन का मतलब हो गया भोर, सुबह, यानी कि सुबह की शुरुआत हो रही है, ऐसा पहोम ने देखा। इट इज़ टाइम टू वेक देम अप, तो पहोम को लगा कि भाई अब समय हो गया है, मुझे क्या करना चाहिए, जो बशकीर्स हैं इनको जगा देना चाहिए, ऐसा उसने सोचा। वी ऑट टू बी स्टार्टिंग, और अब हमें शुरुआत कर देनी चाहिए, चलने की अब हमें शुरुआत कर देनी चाहिए। ही गॉट अप, पहोम जो है खड़ा हो गया। राउज्ड हिज मैन, यहाँ राउज से मतलब है वेक, किसी को उठा देना, कोई व्यक्ति सो रहा है, आपने उसे नींद से उठा दिया। राउज्ड हिज मैन, तो पहोम का जो सर्वेंट था, उस सर्वेंट को पहोम ने उठा दिया। हु वाज स्लीपिंग इन हिज कार्ट, जो कि पहोम की गाड़ी में सो रहा था। पहोम का सर्वेंट जो कि पहोम की गाड़ी में सो रहा था, उसे पहोम ने जगा दिया। बेड हिम हार्नेस, देखो बेड का मतलब होता है ऑर्डर देना, है ना, कमांड करना किसी को। बेड हिम हार्नेस का मतलब होता है कि भाई किसी को ऑर्डर देना कि भाई आप जो है काम के लिए रेडी हो जाओ। तो पहोम ने अपने सर्वेंट को रेडी होने के लिए ऑर्डर दिया। एंड वेंट टू कॉल द बशकीर्स, और पहोम जो है चला गया कहाँ, बशकीर्स को कॉल करने, बशकीर्स से ये कहने कि भाई चलो सवेरा हो गया है, शुरुआत सुबह हो गई है, अब हम जो है शुरू करते हैं। इट इज़ टाइम टू गो टू द स्टेप टू मेज़र द लैंड, ही सेड, और पहोम ने बशकीर्स के पास जाके ये कहा कि भाई बिल्कुल टाइम हो गया है कि हम जो है स्टेप पे चलते हैं। स्टेप का मतलब मैंने आपको बताया, बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े जो घास के मैदान होते हैं उसको हम बोलते हैं स्टेप। मेज़र का मतलब हो गया मापना। टू लैंड, कि भाई समय हो गया है, हम चलते हैं और ज़मीन को नापते हैं। द बशकीर्स रोज एंड असेंबल्ड, तो ये जो बशकीर्स थे खड़े हो गए, एंड असेंबल्ड, और इकट्ठे हो गए। एंड द चीफ केम टू, और बशकीर्स का जो चीफ था वह भी आ गया। देन दे बीगन ड्रिंकिंग कैफिया अगेन, और इसके बाद फिर से जो है उन्होंने कैफिया को ड्रिंक किया, यानी एक बार फिर से उन्होंने जो है उठते ही कैफिया को ड्रिंक किया। एंड ऑफर्ड पहोम सम टी, और पहोम को भी जो है कुछ टी ऑफ़र की। बट ही वुडंट वेट, लेकिन पहोम ने बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं किया। देखो यहाँ पे वुड का प्रयोग जो है ना, देखो जब आप कहते हो पॉजिटिव सेंस में, यानी कि कोई व्यक्ति कोई काम करने के लिए तैयार था, इच्छुक था, तब भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। और जब हम कहते हैं वुडंट, तब भी हम वुड का प्रयोग करते हैं, और ये इंडिकेट करते हैं कि किसी व्यक्ति ने कुछ करने से मना कर दिया। तो यहाँ पर पहोम को बशकीर्स के द्वारा टी ऑफ़र की गई, टी दी गई, लेकिन
पाहोम ने मना कर दिया, बट ही वुडंट वेट, है ना, उसने बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं किया। इफ़ वी आर टू गो, पाहोम ने क्या कहा, अगर हमें चलना है, लेट अस गो, तो फिर चलते हैं। इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इसका मतलब होता है कि भाई कोई काम जो है वो बहुत लेट हो गया है, अब तो उसे कर ही लेना चाहिए। इट इज़ हाई टाइम का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई काम है उसमें लेट हो रहे हो आप, कि भाई पहले ही बहुत ज़्यादा देर हो गई है, तो अब तो हमें उस काम को कर ही लेना चाहिए। इफ़ वी आर टू गो, अगर हमें चलना है तो लेट अस गो, तो फिर चलते हैं। इट इज़ हाई टाइम, पहले ही बहुत देर हो गई है, सेड ही, ऐसा पाहोम ने कहा।